तो हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्या विस्तार में। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे मालूम है कि आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं और क्लास 10th का परीक्षा के लिए बड़ी ज़ोरों शोरों से मेहनत कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ लड़कों को हिंदी व्याकरण में कमेंट आ रहे थे कि सर हिंदी व्याकरण पूर्ण नहीं हुआ। तो बाबू मैं डेली 2 से 3 वीडियो एक से अधिक वीडियो ट्राई करता हूँ देने के लिए, लेकिन आप लोग पढ़ नहीं पाओगे ना। तो इसलिए वीडियो खाली हिंदी व्याकरण का बोल रहा हूँ, ऑल सब्जेक्ट का वीडियो जाता है डेली। ठीक, तो आप लोग मेरा प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तब लाइक कीजिएगा, लेकिन शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक, क्या पता आपको अच्छा ना लगे कि आपके दोस्त को अच्छा लगे। ठीक, तो जरूर शेयर कीजिएगा। ये नहीं सोचिए कि हमारा दोस्त पढ़ के तेज हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। शेयर कीजिएगा, ठीक, सपोर्ट भी कीजिएगा। और देखिए, अगर आपको क्लास 10th का फुल कोर्स फ्री में लेना है तो इस नंबर पर जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, 6299763983। इस पर आप हाई लिख के भेजिएगा तो आपको ग्रुप का लिंक प्लस चैनल का लिंक, ठीक, और कहाँ कहाँ PDF मिलेगा उसके बारे में सारे इस पे आप कॉल करके भी बात कर सकते हैं, आपको बताया जा सकता है। ठीक, इस पे आप मैंने हेल्पलाइन नंबर है, इससे आप बात भी कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है संधि। ठीक, संधि थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो सकता है, तो इसीलिए आप घबराइएगा नहीं। ठीक, लॉन्ग वीडियो हो सकता है, ज़्यादा से नहीं, 50 मिनट का वीडियो लेंगे, 50 मिनट का क्लास लेंगे, ढेर का नहीं। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आज पढ़ने वाले हैं संधि। तो संधि का परिभाषा देखते हैं। संधि का मतलब क्या होता है? तो देखिए, संधि का अर्थ क्या होता है? संधि का अर्थ जुड़ना या मेल होता है। क्या होता है? मेल होता है। मैंने एक वर्ण दूसरे वर्ण से जुड़ेगा तो उसको क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। ठीक, या इसका दूसरा डेफिनेशन, दो वर्णों का मेल को संधि कहते हैं। दो वर्ण अगर आपस में मिलेगा तो क्या होगा? संधि। जैसे कि यहाँ पे देखिए, विधा प्लस आल्य तो क्या हुआ? विद्यालय। तो इसमें कौन सा गुण लगा? तो देखिए, इसका एक बात बता दें, संधि पहले शब्द के अंतिम, पहला शब्द है, इसका अंतिम लास्ट में क्या आएगा? तो विद्या पढ़े तो क्या लिखा है? विद्या है। विद्या तन पढ़े तो विद्या, या आ रहा है, विदे आ, लास्ट में क्या रहा है? आ रहा है। ठीक, वर्ण एवं दूसरे वर्ण के पहले वर्ण से होता है। दूसरा शब्द का पहला वर्ण, दूसरा शब्द का पहला वर्ण क्या है? पहला आ है। तो देखिए, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो क्या होगा? ये जुड़ेगा तो आ हो जाएगा। किसके कारण? संधि के कारण। ठीक, तो ये हम आपको पढ़ाना है। सबसे पहले संधि का अर्थ होता है मिलना। ठीक, हम आपको पूरा बेसिक से बताया कि संधि का अर्थ होता है मिलना, यानी जुड़ना। एक वर्ण, जैसे कि मान लीजिए ट्रेन है। ठीक, आपका ट्रेन तो देखबे किए होंगे आप ट्रेन, बहुत सारे क्या है? डिब्बा है। ई जो है मेन इंजन है। ठीक, तो मेन इंजन इसमें जाके यहाँ से एक रहता है, यहाँ से इसमें भी रहता है, तो जुड़ेगा तो मेन इंजन का जो आगे ऐसे भागेगा ना, तो इधर का पीछे वाला और इन सब का आगे वाला जुड़ता है। ठीक, उसी तरह पहला का पीछे वाला और बाद वाला का आगे वाला जुड़ रहा है कि नहीं, उसी तरह इसका लास्ट वाला और इसका पहले वाला जुड़ने के बाद क्या होता है? संधि होता है। ठीक, यही आपसे इसमें कह रहा है। ठीक, उसके बाद ही आपसे एक बार रिवीजन करा दे। अ आई छोटी बड़ी छोटा बड़ी ए आई ओ औ को स्वर्ण वन कहते हैं। उसके बाद कख ग से ज्ञात को व्यंजन वन कहते हैं। और इस दो को पाई है, इसका मतलब इसको विसर्ग कहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना? ये कोई भारी टॉपिक नहीं है। सबसे पहले हई हई मिल गया, किसके चलते? जुट गया, तो इसी का कहेंगे? संधि कहेंगे। ठीक, आगे बता देंगे संधि के प्रकार। वैसे संधि का डेफिनेशन उतना नहीं पूछता है, लेकिन संधि से क्वेश्चन पूछता है। ठीक, अब देखिए संधि के प्रकार। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर्ग संधि, विसर्ग संधि, स्वर्ग संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। कोई दिक्कत नहीं? देखिए एक बार और समझा दे। संधि का अर्थ जुड़ना या मेल होता है। क्या होता है? संधि जो होता है, दो वर्णों के मेल से संधि होता है, यानी दो को वर्ण मिलेगा। जिससे अगर राम लिख दिया जाए तो इसमें देखिए, एगो तो र मिला है, फिर आकार मिला है, यानी आ मिला है, फिर म मिला है, तीनों को मिला के क्या बना है? राम बना है। अगर हम बोल दें सीता,
सीता में एगो तो स लगा है, फिर एगो ई वाला यानी छोटी ई लगा है, उसके बाद त लगा है, फिर आकार आ लगा है, यानी इन सबको मिला के क्या बना है सीता। ठीक, सीता। ठीक, ऐसे उसके बाद मैंने सबको जो संधि का मेल होता है, सॉरी वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि। ये सब संधि है, ये सब संधि है। यहाँ पे वर्णों का मेल हो रहा है तो इसलिए क्या है, संधि है। ठीक, इस प्रक्रिया को संधि कहते हैं। संधि पहले शब्द यानी इस पहला शब्द ही है ना, इसका लास्ट वर्ण, लास्ट में आ रहा है, आ रहा है, फिर इसमें का इस दूसरे शब्द का पहला वर्ण यानी इसमें पहले आ रहा है, इस दोनों ओर का सटेगा तो फिर जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक, जैसे इसमें आ मिलके आ हो गया है, कुछ अलग भी हो सकता है। तो चलिए उसका रूल पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ तक तो क्लियर। संधि पहले शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के पहले वर्ण से होता है। अ आई छोटी बड़ी छोटा बरौरी ए ओ को स्वर्ण वर्ण कहते हैं। क ख से ज्ञान तक को व्यंजन वर्ण, इसको विसर्ग कहते हैं। संधि के प्रकार, संधि 3 प्रकार के होते हैं। स्क्रीनशॉट मारना है, जल्दी से मार लीजिए। संधि 3 प्रकार होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो आगे हैं फिर से स्क्रीन पे। अब हम पढ़ने वाले हैं संधि। वहां तक पढ़े थे, उसके आगे देखिए। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि किसके प्रकार है, संधि के। तो देखिए स्वर संधि किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट मार लीजिए, आपको लिखने में अच्छा रहेगा। और समझिए, स्वर स्वर के बीच के संधि को स्वर संधि कहते हैं। स्वर स्वर के बीच के संधि को स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो देव, क्या लिखा है, देव, तो लास्ट में क्या आ रहा है, अ आ रहा है। और इसके शुरुआत में क्या आ रहा है, आ रहा है, यानी यहाँ पे अ आ रहा है इसके नीचे और इसके लगे आ रहा है। तो दोनों मिलके क्या बन जा रहा है, आ बन जा रहा है। तो ये दोनों का है, स्वर है कि नहीं, अ भी स्वर है, आ भी स्वर है। तो देखिए इसमें क्या है, स्वर स्वर, इसमें पहला स्वर भी दूसरा भी स्वर, स्वर के बीच के संधि को ऐसा अगर कोई संधि हो रहा है जिसमें ओ आ ई छोटी बड़ी छोटा बड़ा री ए आई ओ, इसमें से 11 को में से और 11 को यहाँ पे कोई 11 को में से एक हो, फिर यहाँ पे कोई 11 को में से एक हो, रख के अगर मिलता है यानी संधि करता है तो वो स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए स्वर में स्वर स्वर होता है। ठीक, व्यंजन संधि में देखिए, व्यंजन में व्यंजन व्यंजन के बीच, ठीक, व्यंजन में व्यंजन व्यंजन के बीच या स्वर व्यंजन व्यंजन स्वर्ण के बीच। देखिए पहला तो फिक्स है कि व्यंजन आएगा, लेकिन दूसरा क्या आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, जैसे दूसरा क्या आएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि पहले यहाँ पे व्यंजन, पहला तो फिक्स है कि व्यंजन रहेगा, दोनों में व्यंजन है। उसके बाद स्वर ले लीजिए, स्वर ले लीजिए या व्यंजन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यानी व्यंजन से अगर स्वर्ण या व्यंजन कोई भी जुड़ता है या संधि करता है तो उसे क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे व्यंजन है तो देखिए लास्ट में आधा तो है तो इसमें से अ निकल गया है तो क्या बचा, तो आधा तो प्लस यहाँ पे 4 अंत, यहाँ पे च क्या हुआ, तो इसको दोनों को मिलाएंगे तो एक नियम होता है जो इन दोनों को मिलाने के बाद आगे चल के आधा च बन जाएगा। ठीक, इसका आधा हो जाता है। ये नियम आपको आगे पढ़ना है। देखिए इसका तो प्रकार होता है लेकिन इन दोनों का नियम होता है, याद रखिएगा इन दोनों का कुछ खास नियम होता है। तो ये नियम हम पढ़ाएंगे। सबसे पहले हाई इसका प्रकार पढ़ लेते हैं। ठीक, तो हाई देखिए व्यंजन व्यंजन के बीच, ठीक, व्यंजन व्यंजन के बीच के संधि को व्यंजन संधि कहते हैं, या व्यंजन स्वर्ण के बीच के संधि को क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे व्यंजन व्यंजन है तो व्यंजन व्यंजन के बीच के संधि को व्यंजन संधि कहेंगे। ठीक, कोई दिक्कत। अगर यहाँ पे अ भी रहता तो भी व्यंजन संधि, मैंने पहला व्यंजन हुआ तो व्यंजन कर देगा। ठीक, अब देखिए इसमें विसर्ग संधि, इसमें पहला क्या होगा, अगर आप कोई भी पहचाने चाहे ना पहचाने, पहला पहचान लीजिएगा। पहला में स्वर में अगर होगा तो स्वर आएगा, व्यंजन में व्यंजन आएगा और विसर्ग में विसर्ग आएगा। विसर्ग में देखिए विसर्ग में के साथ सभी व्यंजन या कभी स्वर वर्ण जुड़ता है। देखिए विसर्ग के साथ कभी व्यंजन या कभी स्वर, यानी दोनों माने जुड़ता रहता है कभी काल। जैसे कि यहाँ पे अभी का जो रहा है र, अभी र जो रहा है यानी विसर्ग ही वाला है और इसके साथ जुड़ कर रहा है, विसर्ग के साथ र जुड़ रहा है जो क्या है, व्यंजन है। ठीक,
तो आज जो जुड़ रहा है अभी र के साथ व्यंजन जुड़ रहा है, तो व्यंजन की जगह पे कभी कभी स्वर भी आ सकता है। ठीक, तो इसका खासियत है कि देखिए, इसका खासियत है पहले विसर्ग आएगा, इसका खासियत है कि क ख ग में से कोई भी आ सकता है यानी पहले। ठीक, इसका खासियत है कि अ आ छोटी ई छोटा ऊ छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ री ए आए ओ औ। इसके अलावा कोई इसके अंतर्गत नहीं आ सकता पहले। ठीक, इसका ए रूल है, कोई दिक्कत, इसे आप याद कर सकते हैं। चलिए, इन दोनों का तो खास नियम होता है, जो नियम बताने वाला है, लेकिन इसका प्रकार होता है। तो स्वर संधि के प्रकार, तो स्वर संधि के प्रकार देखिए, स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, बृहदी स्वर संधि, यौन स्वर संधि और यादि स्वर संधि। तो प्रकार तो आपको याद करना होगा। चलिए अब पढ़ते हैं दीर्घ स्वर संधि। ठीक, तो आते हैं फिर नेक्स्ट स्क्रीन पे। तो देखिए, हम लोग आ चुके हैं बोर्ड पे। तो अभी हम लोग क्या, दीर्घ स्वर, अभी स्वर संधि के प्रकार पढ़ रहे थे, तो इसमें पहला नंबर है दीर्घ स्वर संधि। तो पहला नंबर पर है, इसका नियम हम सब इसी में जानेंगे। तो दीर्घ स्वर संधि इसी में खत्म कर देंगे। तो दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं? इसमें क्या होता है ना, ह्रस्व या दीर्घ। देखिए, ह्रस्व यानी ह्रस्व या दीर्घ, पहले दीर्घ आए चाहे ह्रस्व आए कोई दिक्कत नहीं है। और ह्रस्व या दीर्घ, यहाँ पे या छूट गया, या दीर्घ। देखिए, पहले ह्रस्व आए, उसके बाद ह्रस्व आए, ह्रस्व आए दीर्घ, सॉरी, ह्रस्व आए कोई बात नहीं, दीर्घ आए दीर्घ आए कोई दिक्कत नहीं, ह्रस्व दीर्घ कोई मैंने दो में से कोई भी रहेगा आगे पीछे, तो कौन सा संधि कहलाएगा? उसके बीच की संधि का कहेंगे स्वर संधि को दीर्घ स्वर संधि कहेंगे। ठीक, अगर ह्रस्व ह्रस्व रहता है, वही शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे देखिए, ह्रस्व ह्रस्व रहता है तो दीर्घ स्वर संधि कहलाएगा। दीर्घ दीर्घ रहता है तो दीर्घ स्वर संधि कहलाएगा। ह्रस्व दीर्घ रहता है तो दीर्घ स्वर संधि कहलाएगा। दीर्घ और ह्रस्व रहता है तो हर्ष, मैंने दोनों अगर रहता है आगे पीछे दोनों में से कोई भी हो तो क्या कहलाएगा? दीर्घ स्वर संधि कहलाएगा। कोई दिक्कत? जैसे कि देखिए, अगर बीच में हम तोड़े, जैसे इसको तोड़े हैं, अ प्लस अ आ गया तो दीर्घ स्वर संधि आ हो गया। ठीक, उसमें का 12 हो जाएगा। ठीक, जैसे आ आप जोड़ेंगे तो ई आ हुआ, तो इसमें का 12 आ हुआ। अ या आ जोड़ेंगे तब वो आएगा, आ या अ जोड़ेंगे तब वो आएगा। ठीक, जैसे कि यहाँ पे छोटा पहले अ है, फिर आ को जोड़ा है तो आ आया है। यहाँ पे आ को जोड़े थे फिर भी आ आया। अगर अ और आ को जोड़ेंगे फिर भी आ आएगा, एग्जाम्पल अगर मिलेगा तो। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, देव प्लस आत्मा को जोड़े हैं तो देवात्मा, विधा प्लस आत्मा विद्यालय को जोड़े हैं तो विधा प्लस विद्यालय यानी विद्यालय। ठीक, लग रहा है यहाँ पे आ या आ को जोड़े हैं तो आ आया, फिर अ और आ को जोड़े तो आ आया। यही सबसे इम्पोर्टेंट, आपको जितना याद कीजिएगा उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। कोई डाउट नहीं ना? अब देखिए यहाँ पे ई प्लस ई, दोनों में से छोटा ही है चाहे बड़ा ही, कोई भी रहे, अगर जुट रहा है तो बड़ा ही आ जाएगा। ठीक, बड़ी बड़ी फिर भी बड़ी हो सकता है, छोटी बड़ी को क्या करना है, बड़ी हो जाएगा। पहले अगर आपको स्क्रीन शॉट लेना है तो पहला ही ले लीजिए। ई और ई बड़ी को क्या कहेंगे? दीर्घाई। देखिए, कोई भी माने ई आए दूगो तो क्या हो जाएगा? दीर्घाई के रूप में चेंज हो जाएगा। जैसे कवि प्लस इंद्र, कवि में ई है फिर इंद्र में ई है तो क्या हो जाएगा? कवि इंद्र। जैसे रवि, रवि प्लस इंद्र होता है ना, अगर कवि के लगे हम रवि प्लस इंद्र कर दें ऐसे, रवि प्लस इंद्र तो क्या हो जाएगा? रविंद्र। ठीक, ऐसे रविंद्र लिखाता है। अब देखिए, नदी, नदी प्लस एक्स तो क्या होगा? न जो इसमें क्या है, हर्षी क्या है, छोटा वाला यहाँ पे दीर्घिकार है, हर्षई यहाँ पे दीर्घई, और मिलाए क्या हो जाएगा? दीर्घई बन जाता है। ठीक, यहाँ पे अब देखिए, इसको तोड़ के बताएं कैसे हुआ। भाई देखिए, न का न रह जाएगा, द का द, और दोनों मिल के क्या बनेगा? दीर्घई। तो दीर्घई का इधर से होता है और लास्ट में स का स रह जाएगा। कोई दिक्कत? इसमें भी देखिए तोड़ के, जैसे कि देव प्लस आले तो देव हो गया। ठीक, देव लिख दिए, इसमें का अ बचिए, इसमें का आ बचिए, तो दोनों के मिलाए तो आ बना। तो व में अगर आ जोड़ेंगे तो दे वा हो जाएगा। तमा, तमा छूट गया, तम्मा, तो तामा को जोड़ दिए तो क्या होगा? देवात्मा। अब देखिए यहाँ पे विधा प्लस आले, इसमें क्या है? लास्ट में आ आया है प्लस आ आया है तो आ लिख के फिर प्लस,
यहाँ भी आ, तो विद्या लिख दिया, ठीक। विद्या का तो विदा का विद रहेगा, जैसे कि बी द है ना, आ है, तो इसको तो इस उतर जाएगा यहाँ तक। फिर आले लास्ट में, आले रुकिए, पहले इसको और इसको जोड़ेंगे, आ को और अ को, तो आ को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आ, तो यहाँ पे विधा हो गया, और लास्ट में लय छूट जा रहा है तो लय, तो क्या हो जाएगा विधालय। ऐसे आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे गुरु प्लस उपदेश, हई जो है गुरु ऐसे लिखा है, ठीक। तो ये छोटा उ है प्लस हई वाला भी छोटा उ है, लेकिन गुरु गुरु गु लिख दिए, फिर र लिख दिए, लेकिन इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12 उ यानी ई वाला लास्ट में र रा में देखेगा ना, रमे तारकुन रमे बार्जुन को, तो रमे तारकुन ऐसे लिखता है, रमे बार्जुन ऐसे लिखता है, तो रमे बार्जुन रू प आदे अस, उपदेश पदेश उसी तरह छूट जा रहा है, पदेश लिख दिया, और यहाँ पे गुरु लिख के आई वाला जो का है, इन दोनों को जोड़ने के बाद ई आया तो ये लगा दिया। ऐसे आपका संधि बनता है, कोई दिक्कत नहीं ना। बस आपको नियम याद रखना है, ठीक। दो को स्वर अगर जोड़ा जाए तो उसमें का बारका हो जाता है, ठीक, उसमें जो बारका होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। आज खाली यही स्वर संधि के प्रकार बताएंगे, आज जो नियम होगा वो कल बताएंगे, ठीक, दूसरा वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ज़्यादा नहीं है, और एक बोर्ड का है ई वाला, इसके बाद एक और बोर्ड है, ठीक। तो देखिए गुण स्वर संधि, इसमें क्या होगा, यदि यदि लिखा गया है, यदि अ या आ दोनों में से कोई भी ले लीजिए, अ या आ के बाद, इसके बाद ई या ए, मैंने दोनों में से कोई भी आए तो ए हो जाता है, क्या हो जाता है, ए हो जाता है या ए होता है। अ या आ के बाद, फिर से अ या आ के बाद उ या उ आए, तो मैंने छोटा उ चाहे बड़ा हुआ है तो क्या चीज ओ में परिवर्तन हो जाता है, ओ में हो जाता है। या अ या आ के बाद री आए तो और में हो जाता है, अ या आ के बाद री आए तो और में हो जाता है। आप इसको स्क्रीनशॉट मार के लिख भी सकते हैं। और जैसे देखिए यहाँ पे कैसे होता है, गन लिखा है ना, गन, इसमें क्या आ रहा है, अ आ रहा है, और इसमें ई आ रहा है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, अ के बाद अगर बड़ी आए तो ए हो जाता है, यानी ए गो हलंत, ठीक। तो गन हो जाएगा उसी तरह, ठीक। इसमें का अ जोड़े हैं तो हई जो यहाँ पे है ना, न है, न है और अ है, उसी पे ये वाला पाई जाके लगेगा, लास्ट वाला सब बच जाएगा, ठीक। तो क्या हो गया, गणेश हो गया। समझे संधि कैसे होता है। देखिए चंद्र है, यहाँ पे क्या है, चंद्र है, लास्ट में अ आ रहा है, यहाँ पे आएगा उ। अब देखिए अ या उ मिलके क्या बन रहा है, अ या उ मिलके ओ बन रहा है, जिसमें एगो पाई है उसके एगो आकार। तो सबसे पहले चंद्र लिखिए, चंद्र, उसके बाद सॉरी चंद्र, हाँ चंद्र लिखिए, ठीक। उसके बाद ई वाला क्या आ रहा है, एगो ऐसे करके ओ, ठीक। तो चंद्रोदय क्या हो जाएगा, चंद्रोदय। अब यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, ओ, यहाँ पे देखिए अब देव प्लस ऋषि, देव ऋषि, देव प्लस ऋषि, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ रहा है, आ प्लस री, तो आ प्लस री क्या बन जाएगा, और बन जाएगा क्या, और आधार। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देव, और उसके बाद अ लिखेंगे तो पूरा देव हो जाएगा। आधा र लिखेंगे तो यहाँ पे आधा र आप जानते हैं कि ऐसे जाके लग जाता है, ठीक। तो देव ऋषि हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, देव ऋषि। समझे। देखिए यहाँ पे ये वाला आपको थोड़ा याद करना होगा। हिंदी व्याकरण जो होता है उतना माने समझने लायक है। आ ई और माने इसको याद कर लीजिएगा ना, सबसे ज्यादा शॉर्ट फॉर्म को याद कीजिए। बड़ा वाला को तो पता नहीं, अगर इसको याद कर लीजिएगा तो आप सब बता सकते हैं। जैसे अ या आ के बाद ई या छोटी बड़ी आए तो ए में हो जाता है, अ आ के बाद उ या छोटा हो चाहे बड़ा आए तो ओ में हो जाता है, अ या आ के बाद री में आए तो और में हो जाता है। ऐसे छोटा फॉर्म याद कर लीजिए, ठीक। ऐसे याद हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए बृहदि स्वर संधि, यदि अ के बाद ए आ जाए तो ए में हो जाता है, अ या आ के बाद ए या आई आ जाए तो ए में हो जाता है, या अ या आ के बाद ओ या औ आ जाए तो हमेशा औ में होता है, औ में बदलता है या चाहे बन जाता है, ठीक। तो यहाँ पे अ या आ के बाद ओ आ जाता है तो औ में हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे कैसे, यहाँ पे ऐसे होगा, ठीक।
यहाँ पे देखिए अब कैसे तथा प्लस ए है, क्या है यहाँ पे और आ है प्लस यहाँ पे ए है, तो आ ए मिल के क्या बनेगा, थोड़ा देखिए तो आ मिल के ए मिल के ए बनेगा, तो ता थ आकार इसमें से खींच लिया गया है। अब बोल रहा है कि ए गो ऐसे बनेगा, क्या ऐसे ए का मतलब क्या होता है जानते हैं, दू गो पाई होता है ऊपर, तो दू गो बनेगा तो थे और लास्ट में वो बच रहा है तो थे। ठीक, जैसे कि देखिए तो लिख दिया गया, इसमें का जो आकार होता है वो यहाँ पे खींच लिया गया है, इसमें का ये यहाँ पे खींच लिया गया, इसको दोनों को मिक्सिंग करके ई बनाया गया। ठीक, ए बनाया गया, तो इसका मतलब होता है दू गो पाई, एक ऊपर लिखा है ना, इसका मतलब दू गो पाई होता है, तो दू गो पाई लिखे, उसके बाद लास्ट वाला वह बाकी है तो वही लिख दिए। ठीक, समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1+1 है। ठीक, 1+1 है, तो यहाँ पे लास्ट में आ रहा है, यहाँ पे ए आ रहा है, तो ए का मिलकर बन रहा है, ए बन रहा है, क्या बन रहा है ए, तो यहाँ पे ए तो हो गया फिर, लेकिन यहाँ पे आधा क लिखाएगा। ठीक, मैंने सॉरी क लिखाएगा, उसके बाद देखिए ए और आई मिल गया ए गो पाई, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, दू गो पाई एक क क्या हो जाएगा, एक क। यहाँ पे ई वाला नहीं रहेगा, थोड़ा सा गलती हुआ है, एक गो पाई रहेगा, ई वाला रहबे नहीं करेगा। ठीक, क्या आएगा, एक गो पाई आएगा, तथ्यो एक। अब आगे देखिए सादा प्लस ए, सादा प्लस लास्ट में क्या आ रहा है, आ रहा है, फिर या आ रहा है, तो देखिए तो अगर सादा प्लस ए को जोड़ेंगे, इसका तो एग्जाम्पल अभी नहीं किया, रुके एग्जाम्पल आ रहा है, सादा प्लस ए तो इसका हो जाएगा सदेव, क्या हो जाएगा सदेव। सॉरी भाई, सही था, हम ही गलती कर दिए, ये सही था। ठीक, ये सही है, ठीक सही है, उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा गलती हो गया तो। ठीक, यहाँ पे क्या होगा सदैव ओ, कोई दिक्कत। यहाँ भी वही अगर आता है अ के बाद ओ आता है तो ओ में परिवर्तन हो जाएगा, सभी मैंने जो क्या होता है वर्ण के ऊपर होता है कि वर्ण कैसा आ रहा है उसके अनुसार, बस आपको नियम मालूम होना चाहिए तब तो आप संधि कर पाएंगे। कहीं कहीं संधि विच्छेद भी पूछता है। ठीक, जैसे कि सदैव को कीजिए, जैसे कि बोलेगा सदैव का संधि विच्छेद कीजिए, तो सदैव सबसे पहले एगो ऐसा अंक खोजेंगे जहाँ की मन अच्छा रहेगा। तो अगर हम देखिए यहाँ पे सदैव सदा प्लस एव है ना, तो यहाँ पे हम क्या चीज बीच में तोड़ेंगे कि इसमें बैठ जाएगा। ठीक, तो क्या सादा प्लस एव में, ये आपको तोड़ने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसका ऑब्जेक्टिव का वीडियो एक पूरा फुल बनाने वाले हैं। एवरा काली का मान लीजिए कि अभी थ्योरम हो रहा है, जो प्रैक्टिस होगा वो अगले वीडियो में होगा। ठीक, तो अभी काली का पढ़ा रहा है, थ्योरम पढ़ा रहा है, बस आपको याद रखना है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो ये वाला क्या है, लास्ट टॉपिक है, यहाँ से इसके बाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ये 4 नंबर, ये 5 नंबर। ठीक, इसके बाद कल से होगा विसर्ग। भले हम आपसे कितना 23 मिनट अभी हुआ है लगभग 23-24 करीब में, और ये कितना 10 मिनट ही लगे, यानी भले हम 35 या 40 मिनट का क्लास ले रहे हैं। अगर आप लिखने बैठिएगा तो आपसे 7 पेज का होगा। 7 पेज हम इसलिए ऐसे ले रहे हैं कि जो हम लिखने का टाइम है वो पहले लगा दे रहे हैं, और सिर्फ समझाने का टाइम है सिर्फ आपको दे रहे हैं, यानी हम समझाने में आपको 40 मिनट दिए हैं। ठीक, कोई लिखने में नहीं, लिखने वाला टाइम हम पहले ही उड़वा दिए हैं। ठीक, उसको काट छाट के खाली 40 मिनट समझाने में लगा है, तो आपको भी समझने में 40 मिनट लगेगा, और लिखने में इसको तो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं है, बस देखिए आगे। यन शॉर्ट संधि, यदि मैंने छोटी बड़ी के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो य में बन जाता है, य में बन जाता है, या बदल जाता है। ठीक, जैसे कि देखिए छोटी बड़ी है, उसके बाद कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो छोटी में बदल जाएगा। जैसे कि छोटी है और इसमें ओ आ रहा है तो य में बदल जा रहा है, फिर आ रहा है तो या में बदल जा रहा है, इसी ई के बाद ऊ आ रहा है तो ऊ में तरकुन ऊ में बदल जा रहा है। ठीक, ऊ या ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद भिन्न स्वर आए तो व में बदल जाता है, री के बाद भिन्न स्वर आए तो र में बदल जाता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, प्रति प्लस एक, यहाँ पे सबसे पहले क्या रहा है, छोटी ई प्लस ए, छोटी ई ए का देखिए इस सबका आपका एग्जाम्पल हो गया। ठीक, जैसे कि यहाँ पे प्रति प्लस एक, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे ई और ई वाला ए इसमें नहीं है, अगर इसको आगे बढ़ाते तो ये बनता है ई वाला ए, तो क्या होगा क्या होगा,
यहाँ पे प्रत्येक होगा, ठीक। क्या होता, प्रत्येक होता, ठीक। अब भाई देखिए अति औसहायक क्या है, अति औसहायक है, यहाँ पे ये वाला बनेगा, क्या है, अति औसहायक। तो यहाँ पे अति के लिए ई फिर छोटी ई और उसके बाद अ, तो फिर नहीं आ है, तो ई के बाद अ आए तो ये कर यानी अति, अति नहीं आता नहीं, देखिए अत फिर यहाँ पे होगा अति आवश्यक, अति आवश्यक, क्या होगा, अति आवश्यक होगा, ठीक। यहाँ पे क्या बनेगा, अति आवश्यक। ये वाला गलत है, देखिए कैसे, यहाँ पे अत आ गया, इसमें क्या जो है इधर का है ती, यहाँ पे आ गया है, फिर आ रहा है, तो इस दोनों को मिला के क्या बन रहा है, यह कर या, तो तो अभी आधा हो गया ना, तो अत्यावश्यक, अत्यावश्यक है, अत्यावश्यक हो गया, ठीक। अब देखिए आगे, यहाँ पे दीर्घाई है, फिर ऊ है, अ है, दीर्घाई और य का क्या होगा, दीर्घाई अ का कोई भी हो तो ये क्या हो जाएगा, य हो जाएगा, क्या य, यदि आदि का होगा, यदि ई अदा य इत्यादि होगा, ईद यदि, ईद यदि होगा, ईद यदि होगा, ठीक। अगर इसको आप लिखिएगा तो ऐसे होगा, ईद यदि, क्या होगा, ईद यदि, ठीक। अब भाई देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा खाली, इस पे जो जो गुण है खाली इसको आप याद कीजिए, हम लोग क्लास लेके आएंगे, इसके जस्ट ही लेकर आएंगे, खाली विषय खत्म होगा उसमें आपको पूरा ऑब्जेक्टिव माने पूरा इसको क्लियर कर देंगे, ठीक। खाली इसको आप याद कीजिए, अयादि स्वर्ण संधि, ठीक। अयादि स्वर्ण संधि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो आय में बन जाता है, यदि ए के बाद, ठीक, ए के बाद कोई भी एक ए आए तो, यदि ए के बाद, ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो, भिन्न स्वर आ जाए तो आय में बदल जाता है, भिन्न स्वर आ जाए तो आय में बदल जाता है, ठीक। याद रखिएगा, जैसे कि यहाँ पे अ के बाद ए के बाद भिन्न स्वर आया है, अ आ ई छोटी बड़ी छोटो, तो इसके अनुसार बदलते गया है, खाली अ आया तो य है, आया है तो एक या, छोटी तो यही, बड़ी दीर्घाई तो ये भी दीर्घाई है, फिर उ है तो हमें तारकुन, बार्जुन है तो बार्जुन भी, देखिए यानी किसी भी प्रकार की भिन्न स्वर आएगा तो उसके अनुसार क्या होगा, परिवर्तन होगा, ठीक। जैसे कि जैसे यहाँ पे देख लीजिए, अगर अ के बाद देखिए ओ के बाद कोई भी स्वर आता है, जैसे कि ओ के बाद ओ आता है तो क्या होगा, अ होगा, आ आता है तो आवा होगा, यदि दीर्घी हयल आता है तो अ भी हो जाएगा, क्या अ भी हो जाएगा, उसके अनुसार मैंने बदल दिया, जैसे भिन्न स्वर के जगह पे ओ क्या है, ओ, अब प्लस अगर हम करते हैं क्या चीज, ई वाला, सॉरी ई वाला, तो क्या होगा जानते हैं, और तो होगा इसके लिए, और के लिए, ठीक। इसके लिए क्या हो जाएगा, इधर से अ भी हो जाएगा, अ भी, ठीक, अ भी हो जाएगा, अ भी। अगर हम ओ के साथ करते हैं ना, ओ के साथ ई करते हैं तो हो जाएगा अवी, ओ भी, क्या हो जाएगा, अवी, ठीक। अगर हम दीर्घाई लेते हैं तो ई वाला जो होगा इधर से हो जाएगा, ठीक। इसमें भी अगर हम दीर्घाई लेते हैं तो इधर से हो जाएगा, ठीक। तो ये सब आपको याद रखना है कैसे कैसे हो रहा था। अब चलिए इधर ने या यहाँ पे क्या आ रहा है, ए प्लस अ, क्या आ रहा है, ए प्लस अ, ए प्लस का मतलब यहाँ पे क्या है, या है, आय है, आय, तो ना अ इसी में लग जाएगा, फिर या ना, यहाँ पे ना, तो नयन क्या हो जाएगा, नयन हो जाएगा, किसका निर्माण कर दे रहा है, नयन का, ठीक। अब देखिए सेयन, तो सेयन का क्या हो जाएगा, सयन, सयन हो जाएगा, उसी का रूप ना है, खाली स लगा है, फिर चयन का तो चयन हो जाएगा, चे प्लस अन का हो जाएगा चयन, नय प्लस अ का क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ई वाला आ गया है, तो ई वाला कहाँ है, यहाँ पे किसी भिन्न स्वर
तो आ जाता है, तो यहाँ पे होगा नायक। क्या होगा? नायक। देखिए समझाते हैं कैसे। प्लस ई मिलेगा तो जानता है क्या बनेगा? ई बनाएगा आए। क्या बनाएगा? आए। लौक रहा है ना? आए बनाएगा। तो न तो लिखा गया, फिर आकार के लिए एगो पाई यो और उसके बाद लास्ट वाला को नायक। अब देखिए गौ प्लस अंक, यहाँ भी वही आया, गौ प्लस अंक, तो वही वाला यहाँ भी आएगा, तो आई हो जाएगा, यानी गायक। क्या हो जाएगा? गायक। ठीक। अब देखिए धो प्लस अन, यहाँ पे आ रहा है धो प्लस अ। ठीक। यहाँ पे क्या होगा? ओ प्लस अ, यानी ओ प्लस अगर किसी प्रकार वो आए तो अ हो जाता है, तो धवन। धवन होगा। यहाँ पे क्या होगा? धवन होगा। कोई दिक्कत? यहाँ पे अ हो जाएगा, अ हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे? धवन। ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को कोई थोड़ा बड़ा मिस्टेक हुआ तो उसके लिए सॉरी। अगर आप लोगों को पूरा मस्त लगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर थोड़ा सा आपको दिक्कत लग रहा है तो सॉरी उसके लिए। आपको जैसा ही इसका क्या चीज एग्जाम्पल लाएंगे यानी ऑब्जेक्टिव लाएंगे तो पक्का क्लियर करा देंगे। ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।